हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं सीडीपी के चैप्टर वाइज रिवीजन। तो आज हम लोग 8 चैप्टर का रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्यों का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्या और सोनाली के बीच यह चर्चा किसके बारे में है? फर्स्ट है स्थिर और अस्थिर तर्क पर। सेकंड है सतत और असतत अधिगम पर। थर्ड है प्रकृति और पोषण पर, वाद विवाद पर। फोर्थ है गंभीर और संवेदनशील भावना पर। तो आंसर है थर्ड, प्रकृति और पोषण पर, वाद विवाद पर। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा प्रकृति और पोषण की बहस को लेकर है। प्रकृति और पोषण दोनों हमारे वजन और ऊंचाई को लेकर हमारी बुद्धि और स्वभाव तक हमारे शरीर और मानसिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक विकार नहीं है? फर्स्ट है तुतलाना और अस्पष्ट उच्चारण। सेकंड है धीमी या तेज गति से बात करना। थर्ड है हकलाना और बड़बड़ाना। और फोर्थ है तीव्र अस्पष्ट भाषण। तो आंसर है सेकंड, धीमी या तेज गति से बात करना सामान्य व्यवहार है, यह भाषिक विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय कक्षाओं के संबंध में सबसे उचित कथन क्या होगा? फर्स्ट है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को सभी भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है जो बच्चे कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, शिक्षक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। थर्ड है छात्रों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। फोर्थ है विद्यालय में केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला देना चाहिए जिनकी मातृभाषा शिक्षा की भाषा के रूप में हो। तो आंसर है फर्स्ट, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को सभी भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुभाषिक कक्षा में एक शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि छात्र कुछ जानने या समझने में असमर्थ है तो शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? फर्स्ट है अति सामान्यीकरण। सेकंड है सरलीकरण। थर्ड है विकासात्मक। फोर्थ है अत्यंत सशुद्धता। तो आंसर है थर्ड, विकासात्मक संबंधी गलतियां पहली भाषा, मातृभाषा या लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरी भाषा अधिग्रहित भाषा या लैंग्वेज सेकंड के बीच होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह अपने परिवेश में फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है। फर्स्ट लैंग्वेज का विकास एक प्राकृतिक तरीके से होता है। दूसरी ओर जब एक बच्चा लैंग्वेज सेकंड सीखता है तो उसे सफल भाषा के अधिग्रहण के लिए मानसिक और व्यवहारिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, भाषा विकास के समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका गलत है? फर्स्ट है किसी विषय पर लगातार बच्चे को बात करने देना। सेकंड है उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। थर्ड है बच्चे द्वारा की गई पहलों का समर्थन करना। फोर्थ है भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो आंसर है सेकंड, उनकी अपनी भाषा के
प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास के समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका गलत है? तो जो सेकंड है, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये गलत है, क्योंकि वो अपनी भाषा प्रयोग कर सकता है, इसे अमान्य नहीं करना चाहिए। और किसी विषय पर लगातार बच्चे से बात करने देना, ये सही है। बच्चों द्वारा की गई पहलों का समर्थन करना चाहिए। भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। सेकंड 6 क्वेश्चन नंबर, एक अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कहकर संबोधित किया। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, फर्स्ट है ऑप्शन, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। सेकंड है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती हैं। थर्ड है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। फोर्थ है, वह अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करती हैं। तो आंसर है सेकंड, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक भाषा में डैश शामिल होते हैं। तो एक भाषा में क्या शामिल होते हैं? कल्पना शक्ति, सार्थक प्रतीक, छवियां, मूल्यांकन। तो आंसर है सेकंड, सार्थक प्रतीक। एक भाषा में सार्थक प्रतीक शामिल होते हैं। भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली है जो सार्थक संचार के लिए एक विशिष्ट व्याकरण द्वारा संयोजित की जाती है। क्वेश्चन 8, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य विन्यास, रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान। तो आंसर है रूपिम। रूपिम भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। यह 2 प्रकार की होती है, स्वनिम तथा लेखिम। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षाध्यापक ने देखा कि राघव ने अपने कीबोर्ड पर स्वयं निर्मित मधुर संगीत कक्षा में बजाया। उसने सोचा कि राघव में डैश बौद्धिकता उच्च स्तरीय है। संगीत, भाषाई, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक। तो राघव में कौन सी बौद्धिकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है फर्स्ट, राघव में संगीत बौद्धिकता उच्च स्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। जीवनवादी के बजाय समाजीकृत अधिक है, या परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है, अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक है, या सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। तो आंसर है फोर्थ, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। 5 से 12 वर्ष अवस्था को बाल्यावस्था माना जाता है। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार दृढ़ अहम और पर अहम की अवधारणाओं में से दृढ़ और अहम इस अवस्था में बच्चे पर राज करते हैं। दृढ़ और अहम किसी भी कीमत पर एक व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों कारक स्वार्थ और प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार इस स्तर पर एक बच्चे की भाषा सामाजिकृत होने के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संचरण का माध्यम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पहचान, सेकंड सुझाव, थर्ड नकल, फोर्थ भाषा। क्या है जो सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संचरण का माध्यम है? तो आंसर है फोर्थ, भाषा जो है वो सामाजिक संपर्क और संस्कृति संचरण का माध्यम है। एक बच्चा धीरे धीरे आसपास की वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है
और वह उन शब्दों को सीखता है जो उसकी मातृभाषा का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती है। सेकंड है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। थर्ड है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। फोर्थ है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो आंसर है फोर्थ, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषाई सापेक्षवाद के अनुसार भाषा हमारे विचारों का संचालन नहीं करती है, लेकिन हमारे विचारों को निर्मित एवं प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, थ, फ और च ध्वनियाँ डैश हैं। ये क्या है? रूपिम है, लेखिम है, शाब्दिक है, स्वनिम है। तो आंसर है फोर्थ, स्वनिम है। स्वनिम ध्वनि की एक इकाई है जो किसी भाषा विशेष में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चिंतन की सूचना प्रक्रमण मॉडल में निम्नलिखित चरण आते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इसके चरण हैं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन, पूर्व प्रक्रमण, प्रतिक्रिया का चयन, श्रेणीकरण। तो इसमें कौन सा चरण है? तो देखते हैं, आंसर है फर्स्ट। सबसे पहले श्रेणीकरण, उसके बाद सेकंड सी प्रतिक्रिया का चयन, उसके बाद पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन होता है। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, जब बच्चा SAW और WAS और न्यूक्लियर को अनक्लियर के बीच भेद नहीं कर पाए तो वह डैश से ग्रसित है। मतलब जब बच्चा सॉ और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच भेद नहीं कर पाए तो वह डैश से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? तो फर्स्ट है डिस्मॉर्फिया, सेकंड है डिसलेक्सिया, थर्ड है शब्द जबलिंग विकार, फोर्थ है डिसलेक्समिया। तो आंसर है सेकंड, डिसलेक्सिया। बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्र को समान दिखने वाले शब्द या अक्षर भेद करने में समस्या होती है। उदाहरण के लिए क और ई के भेद में, W और M के भेद में। तो इस प्रकार आंसर सेकंड, डिसलेक्सिया राइट। डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो बच्चा। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं और बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।